महाराष्ट्र में दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाएगा। सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास व अल्पसंख्यक विकास विभाग की तर्ज पर ही दिव्यांग मंत्रालय बनेगा। इसके लिए मंत्री और सचिव भी होंगे। खास बात यह है कि इस तरह का मंत्रालय देश में पहली बार बनेगा। दिव्यांगों की समस्या को सुलझाने और उनके विकास के लिए राज्य में दिव्यांग मंत्रालय बनाने की पिछले कई सालों से मांग की जा रही थी। विधायक बच्चू कडू दिव्यांगों के विकास और न्याय के लिए हमेशा से ही संघर्षरत रहे हैं। विधायक बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से विकलांगों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित करने की मांग की थी। इसी मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिव्यांगों के लिए अलग से विभाग बनाने का बड़ा फैसला लिया गया। इस विभाग के लिए स्वतंत्र मंत्री और सचिव भी होंगे। इस बारे में विधायक बच्चू कडू ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री महोदयांनी 3 डिसेंबरला दिव्यांग स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्याची घोषणा केलेली आहे। आज मीटिंग झालेली आहे। येत्या 3 डिसेंबरला जागतिक अपंग दिव्यांग दिन आहे। त्या दिवशी दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा होईल। मला वाटते आम्ही गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून सातत्याने लढतो आहे आणि त्या लढ्याचा आज आम्हाला यश भेटलं। इथंच थांबले नाही मुख्यमंत्री महोदय, तर प्रत्येक जिल्ह्याला दिव्यांग आणि पुनर्वसन केंद्र 3 ते 4 कोटीचं त्याचा शासन निर्णय 15 दिवसात निघणार आहे। त्यामध्ये सगळ्या तिथेच दिव्यांग मंत्रालयाचं जे काही खालचं ऑफिस आहे जिल्ह्याचं, त्या दिव्यांग भवनमध्ये आणि पुनर्वसन केंद्रामध्ये सुरू केल्या जाईल। नोकरीमध्ये प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आपल्याला जे अजूनही पद भरल्या जात नव्हते आणि आउटसोर्सिंग मध्ये दिव्यांगांना कुठलंही स्थान नव्हतं, त्यामध्ये सुद्धा 5% म्हणजे 75,000 जे काही आउटसोर्सिंग मध्ये कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्याच्यामध्ये 5% आता दिव्यांगांना इथे त्याचा वाटा भेटणार आहे नोकरीचा। त्याच्यावर तिथे दिव्यांग नोकरीवर लागणार आहे। स्कॉलरशिप मध्ये जसा एससी बांधव किंवा आदिवासी असेल किंवा ओबीसी असेल ज्यांना जे स्कॉलरशिप भेटायची विद्यार्थ्यांना, त्या तुलनेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना फार कमी भेटायची। आता ते दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सुद्धा इतर जे स्कॉलरशिप भेटते इतर समाजातल्या लोकांना, त्याच धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सुद्धा भेटणार। हा एक मोठा निर्णय दिव्यांग बांधवांसाठी आहे। अमरावती में शेगांव रहाटगांव मार्ग की अत्यंत दयनीय स्थिति पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज होकर प्रहार द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन की खबर यूसीए न्यूज पर दिखाए जाने के बाद मनपा प्रशासन की नींद खुली और सड़क को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। अमरावती शहर में शेगांव रहाटगांव रोड न केवल शहर में बल्कि जिले में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। अमरावती जिले की कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आने वाले किसानों और शहर में रहने वाले लोगों के वाहन इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस मुख्य मार्ग की दशा काफी दयनीय हो चुकी है। सड़क के गड्ढों की वजह से मार्ग पर जगह जगह गंदा पानी जमा हुआ है। इस सड़क को सुधारने के लिए कई बार निवेदन दिया गया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अप्रहार के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर बैठकर सड़क की दुर्दशा को दिखाते हुए आंदोलन किया था। इस आंदोलन की खबर यूसीएन न्यूज पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। मनपा के उप अभियंता इंगोले आंदोलन स्थल पर पहुंचे और सड़क का निर्माण जल्द करने का आश्वासन दिया। बात यही तक नहीं रुकी, बल्कि सड़क निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया। इससे आंदोलनकर्ता काफी खुश है। उनके प्रयास से इस मुख्य मार्ग का काम शुरू हो गया है। गेल्या कित्येक दिवसापासून शेगाव रहाटगाव रोडची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे। याची महानगरपालिकेला आम्ही वारंवार अवगतता करत होतो। आम्ही महानगरपालिकेला असंख्य निवेदनं दिले, महानगरपालिकेने सुद्धा आम्हाला भरपूर पत्र दिले, पण प्रत्यक्ष कधी काम चालू केलं नाही। काही उतावीळ लोकांनी उद्घाटन केले, काही लोकांनी रोडच्या पाहणी केल्या, परंतु आज प्रत्यक्ष या बुलडोझरच्या माध्यमातून या रोडचं काम चालू झालं। असं या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने आम्ही जे आंदोलन केलं, नालीत बसून आंदोलन केलं, आम्ही सकाळपासून नालीत बसलेलो होतो, त्या आंदोलनाची फलश्रुती म्हणून या रोडचं काम आज चालू झालं। असं मी या ठिकाणी जाहीरपणे आमच्या संपूर्ण सहकार्यांना सवंगड्यांना सांगू इच्छितो आणि आपण आता इथे आपलं आंदोलन संपवून टाकू एवढी माझ्या सहकार्यांना मी माझ्या वतीनं सहकार्यांना विनंती करतो। तरी त्यांनी ते माझ्या सोबतीला जे आंदोलन सुरू केलं आहे ते आंदोलन या क्षणाला संपलं असं या प्रकारे आपण घोषित करू आणि या रोडचं काम लवकरच पूर्वत्वास जाईल आणि महानगरपालिका प्रशासन या संबंधित कंपनीला मदत करून ताबडतोब या रोडचं काम पूर्वत्वास नेईल एवढी आशा व अपेक्षा अपेक्षित करतो। अमरावती जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया है। अमरावती जिले में ग्राम पंचायत के लिए 18 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 20 दिसंबर को मतगणना होगी।
राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। पूरे राज्य में एक साथ 18 दिसंबर को ग्राम पंचायत चुनाव होगा। अमरावती जिले में 257 ग्राम पंचायतों के लिए भी चुनाव होने वाला है। चुनाव 18 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को होगी। ग्राम पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। खास बात तो यह है कि इस बार सरपंच भी ग्रामीण ही चुनेंगे। अमरावती जिले के नंदगांव खंडेश्वर में किसानों ने महावितरण कार्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया। ग्रामीण इलाके में बिजली आपूर्ति नियमित नहीं रहने से किसान काफी परेशान हैं। ग्रामीण इलाके में किसान अब रबी सीजन की बुआई की तैयारी में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में नियमित बिजली नहीं रहने से किसानों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति नहीं होने से किसानों को खेती के काम में मुश्किलें आ रही है। किसानों ने कई बार महावितरण से नियमित बिजली आपूर्ति के लिए निवेदन दिया, लेकिन महावितरण के अधिकारियों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद नंदगांव खंडेश्वर तहसील के किसानों ने महावितरण कार्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया और बिजली आपूर्ति नियमित करने की मांग की गई। इस दौरान शिवसेना के प्रकाश मारोटकर ने जहर की बोतल हाथ में लेकर धरना दिया और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आत्महत्या की भी चेतावनी दी। हालांकि बाद में महावितरण के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। रोहित्र कृषी पंपाचे बंद होते, याबाबत 1 महिन्यापूर्वी वीज वितरण कंपनीला निवेदन दिलं होतं की हे रोहित्र चालू करावे, तरी सुद्धा त्यांनी दुर्लक्ष केले आणि सक्तीची कृषी पंपाची वीज बिल वसुली चालवली होती। म्हणून आज आम्ही शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन हा पॉयझनचा डब्बा आत्महत्या करण्यासंदर्भात आम्ही वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात धडक दिली आणि 3 तास ठिय्या आंदोलन केलं। या आंदोलनात मागण्या केल्या की 2 दिवसात संपूर्ण रोहित्र आमचे बदलून द्या, सक्तीची वीज बिल वसुली बंद करा आणि जे सहाय्यक अभियंता आहे जे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करा म्हणून सांगतात प्रफुल्ल चितोळे यांना निलंबित करा। या मागणीबाबत आम्हाला वरिष्ठ अधिकारी आम्ही पण धरला होता का वरिष्ठ अधिकारी आल्याशिवाय आम्ही इथून हटणार नाही। ते वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक अभियंता कार्यकारी अभियंता या ठिकाणी पोहोचले। त्यांनी आम्हाला लेखी स्वरूपात दिलं की 2 दिवसामध्ये तालुक्यातले सगळे रोहित्र चालू करू आणि प्रफुल्ल चितोळे यांच्यावर कार्यवाही करू। त्यामुळे आजचं आम्ही ठिय्या आंदोलन या ठिकाणी थांबवलं आणि मात्र एक या ठिकाणी उघड झालं की जे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी मीडियाला सांगत आहे की आम्ही दिवसाची 8 तास वीज देऊ, कुठेच 8 तास वीज मिळत नाही आहे आणि सरकार आश्वासन देत आहे की सक्तीची वीज बिल वसुलीचा आदेश आम्ही दिला नाही, परंतु अधिकाऱ्यांनी आज मान्य केलं की सक्तीची वीज बिल वसुली सुरू करण्याचा सरकारचा आदेश आहे म्हणून। त्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी शिंदे आणि फडणवीस सरकारचा निषेध करतो। अमरावती जिले के कौंडिन्यपुर में माता रुक्मणी के मंदिर में दही हांडी और विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अमरावती जिले का कौंडिन्यपुर एक धार्मिक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि माता रुक्मिणी का यही मायका है। भागवत में भी इस जगह का जिक्र है। कौंडिन्यपुर में एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ आयोजित होने वाला धार्मिक कार्यक्रम हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। इस बार भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दही हांडी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व मंत्री विधायक यशोमती ठाकुर, प्रहार के संजय देशमुख और गौरी देशमुख मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति के स्वरूप में बदल गया था।
या 2 दिवसांमध्ये आपल्या सासरी येत असतात आणि आई रुक्मिणी माहेरी येत असतात आणि त्याचा हा उत्सव खरं शेकडो वर्षांपासून आपण साजरा करतो. आज 2-3 वर्षानंतर जवळपास आज पुन्हा एकदा कार्तिकी आषाढीची आपण दहीहंडी या ठिकाणी उत्सवानं फोडलेली आहे. जगद्गुरू रामराजेश्वर महाराज सुद्धा या सगळ्या सोहळ्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि तुम्ही सगळेजण बघतायत की केवढा उत्साह या ठिकाणी आहे. आई रुक्मिणीच्या चरणी नतमस्तक होऊन बळीराजा सुखाव याची प्रार्थना आम्ही सगळ्यांनी केलेली आहे आणि ती प्रार्थना सार्थक होईल अशी आमची सार्थक इच्छा आहे आणि आमचा विश्वास आहे. प्रतापगढ़ की तलहटी में अफजल खान के मकबरे के सामने अनधिकृत निर्माण को हटा दिया गया है. बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने इस पर शिंदे फडणवीस सरकार को बधाई दी है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रतापगढ़ ही नहीं अन्य किलों पर भी अतिक्रमण है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही वाशिम में संदल में अफजल की फोटो भी दिखी, जिस पर कार्रवाई करने की मांग चित्रा वाघ ने की है. की शिंदे फडणवीस सरकारला धन्यवाद द्यायला पाहिजे की गडांवरती ज्या पद्धतीने अतिक्रमण झालेलं आहे हे लिगली नव्हतं हे समजून घ्या. इलिगली झालेलं अतिक्रमण हे त्या ठिकाणी पाडण्याचं काम चालू आहे, त्याच्याबद्दल धन्यवाद द्यायला हवे. एवढंच नाही, हा फक्त प्रश्न प्रतापगडाचाही नाही आहे, इतरही गडांवरती अशा पद्धतीचं जर कुठे अतिक्रमण झालं असेल तर त्या ठिकाणीही लक्ष देण्याची गरज आहे. मला असं वाटतं की परवा वाशिममध्ये देखील संदलची मिरवणूक काढण्यात आली आणि त्या ठिकाणी अकबराचे फोटो नाचवण्यामध्ये आले. अशा पद्धतीची प्रवृत्ती ही महाराष्ट्रात खपवून घेतली जाणार नाही आणि म्हणून त्यांच्यावरती सुद्धा गुन्हे दाखल व्हावे. ज्यांनी कोणी त्या संदलमध्ये अकबराचे फोटो त्या ठिकाणी लावले त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी अशी मागणी कालच मी आयजींकडे त्या ठिकाणी केलेली आहे. मला आश्चर्य वाटतं या संदर्भामध्ये वाशिमचे जे SP आहेत त्यांनी अद्यापपर्यंत गुन्हा दाखल कसा केला नाही आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये म्हणजे अगदी आज उद्यामध्येच तो गुन्हा त्या ठिकाणी दाखल व्हावा आणि अशा पद्धतीची भूमिका महाराष्ट्र कधीही स्वीकारणार नाही. याच्याबद्दलची दक्षता राज्यातील सगळ्यांनी बाळगणं हे अतिशय गरजेचं आहे. अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के वाढ़ोना रामनाथ में सार्वजनिक श्रमदान से वनराई बांध का निर्माण किया गया. नांदगांव खंडेश्वर तहसील के वाढ़ोना रामनाथ में सार्वजनिक श्रमदान से वनराई बांध का निर्माण किया गया. तहसील कृषि अधिकारी रोशन इंदौरी के मार्गदर्शन में भविष्य में पानी की समस्या को हल करने के लिए श्रमदान के माध्यम से वाढ़ोना रामनाथ में वनराई बांध का निर्माण किया गया. इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक शिरसाट ने कहा कि वनराई बांध के माध्यम से किसानों की फसलों को पानी उपलब्ध कराने की समस्या का समाधान कर दिया है और इसका उपयोग किसानों के मवेशियों के लिए पानी के पीने के लिए साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भी किया जाएगा. इस दौरान कृषि विभाग द्वारा आह्वान किया गया कि तहसील के हर गांव में सार्वजनिक श्रमदान करके वनराई बांध बनाने की पहल की जाए. आज मौजे वाढ़ोना रामनाथ तालुका नांदगाव खंडेश्वर येथे वनराई बंधारा श्रमदानातून बांधण्यात आला. माननीय तालुका कृषी अधिकारी श्री इंदोरे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि गावातील नागरिक श्री गणेशभाऊ माटोडे, शैलेशभाऊ ठाकूर तसेच इतर गावकरी मंडळी व या गावचे कृषी सहाय्यक लोखंडे साहेब व मी स्वतः कृषी पर्यवेक्षक शिरसाट सर्वांनी मिळून आज पाण्याची दुर्भिक्ष लक्षात घेता पाण्याचे महत्त्व काय आहे हे समजून घेऊन व गावकऱ्यांना समजावून सांगून आज आम्ही इथे वनराई बंधाऱ्याचं नियोजन करून उत्कृष्टरित्या सर्व गावातील मंडळींनी श्रमदानाने इथे वनराई बंधारा बांधण्याचं काम आज केलेलं आहे. त्यामुळे गावातील जनावरांना तसेच इतर जंगली प्राण्यांना पाण्याची पिण्याची सोय होईल. तसेच पाणी अडवून पाणी जिरवल्या जाईल. तरी जास्तीत जास्त ज्या ज्या ठिकाणी अशा साईट असतील अशा ठिकाणी सर्वांनी वनराई बंधारे बांधावे असे मी कृषी विभागातर्फे जाहीर आह्वान करतो. बुल्ढाना जिले के मलकापुर पुलिस ने दोपहिया चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4.25 लाख की 6 दोपहिया वाहनों को जब्त कर लिया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है.
पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के अनुसार मलकापुर पुलिस ने कार्रवाई कर सोहेल परवेज, काजी अनीसुद्दीन, मोहम्मद जावेद शेख अयब और शोएब खान बिस्मिल्लाह खान को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ दुपहिया चोरी के तहत मामला दर्ज किया। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सारंग अवार्ड ने अपराधों का पर्दाफाश करने और उन्हें रोकने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार पुलिस निरीक्षक विजय सिंह राजपूत और टीम ने ये कार्रवाई की है। व चिखली या परिसरातील बऱ्याच मोटरसायकली चोरीला जात असून त्यापैकी काही मोटरसायकली मलकापूर शहरामध्ये येऊन त्याची विक्री होत आहे अशी एक माहिती गोपनीय माहिती आम्हाला मिळालेली होती। माननीय वरिष्ठांनी त्याबाबत आम्हाला आदेशित केलेले होते की याच्याबद्दल माहिती काढावी, तर आम्ही इथे गोपनीय माहिती काढून आवाहन पण करण्यात आलेले होते। त्यामध्ये ज्यांनी मोटरसायकल घेतलेली होती सोहेल परवेज काजी मोहनपुरा यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांना खात्री दिली की आपण जी गाडी घेतलेली आहे तिचे बनावट कागदपत्र दिसत आहेत, त्या आधारावर आम्ही त्यांची फिर्याद घेऊन गुन्हा दाखल केला। त्या बनावट दस्तावेज वापरून गाडीची विक्री केलेली होती म्हणून 420, 465, 468, 471, 120 प्रमाणे ही पूर्ण गँग ओपन करण्यात आली। याच्यामध्ये मलकापूर शहर येथील जावेद शेख अब्दुल व त्याचा मित्र शोएब खान बिस्मिल्लाह खान ह्या दोघांनी गाड्यांची इथे विक्री केली, मध्यस्थी करून त्यांनी इथे गाड्या दिलेल्या होत्या। अशा एकूण 6 गाड्या जप्त करण्यात आल्या। याचे जे मास्टरमाइंड होते हे बुलढाणा शहरातील शेख समीर, शेख शकील हे दोघं भाऊ आहेत। सांसद संजय राउत की जमानत के बाद बुल्ढाना के शेगांव और चिखली में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मागील 102 दिवसापासून बनावट पत्राचाळ प्रकरणी आमचे शिवसेनेचे नेते सन्माननीय संजयजी राऊत साहेब यांना बेकायदेशीररित्या ईडीनं जेलमध्ये डांबून ठेवलं होतं, परंतु आज आमच्या सर्व शिवसैनिकांच्या सुदैवानं दिवस उजाडला। त्यांना या ठिकाणी कोर्टानं जामीन मंजूर केला। हा मंजूर केल्यानंतरही पुन्हा ईडीनं हायकोर्टात जामीन रद्द करण्याकरता धाव घेतली, परंतु हायकोर्टानं सुद्धा या ठिकाणी त्यांची ईडीची याचिका फेटाळून लावली आणि राऊत साहेबांना या आरोपातून मुक्त केलं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, या वाक्याची प्रचिती आम्हा सर्वच महाराष्ट्रीयन लोकांना आली। पुन्हा एकदा संजय राऊत पूर्वीच्याच प्रमाणे उद्यापासून शिवसेनेची भूमिका महाराष्ट्रापुढे मांडतील। आमची शिवसेनेची तोफ पुन्हा एकदा जोमानं या ठिकाणी धडधडणार आहे। या ठिकाणी आम्ही सगळे जिल्हावासी या आनंदामध्ये सहभागी आहोत। अकोला में ठाकरे समूह के शिव सैनिकों ने सांसद संजय राउत की जमानत के बाद जोरदार जल्लोष किया। इस मौके पर शिव सैनिकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। सिविल लाइन क्षेत्र में विधायक नितिन देशमुख के कार्यालय के सामने शिव सैनिकों ने जल्लोष किया। आज शिवसेनेचे नेते मुलुक मैदानी तो खासदार संजय राऊत यांची जमानत झाली आणि कोर्टाने सांगितलं की त्यांना जी अटक केली होती ती चुकीची होती, त्यांना त्यात गोवण्यात आलं। जे खरे आरोपी आहे ते ठेवून त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला। म्हणून आम्हाला याच्यानंतर असं सांगायचं आहे की आमचा विश्वास आहे कोर्टावर। चाळ यामध्ये संजय राऊत साहेबांना 103 दिवस जेलमध्ये राहावं लागलं आणि असं आहे की सत्याचा नेहमी विजय होतो। असं म्हणतात सत्य परेशान हो सकता है, म्हणजे काय की सत्य परेशान हो सकता है, तसं झालं। या ठिकाणी सत्याचा विजय होऊन संजय राऊत साहेब बाहेर आले आज आणि ही खऱ्या अर्थाने शिवसैनिकांनी संपूर्ण राज्यामध्ये दिवाळी मनवली आहे। आणि यानंतर आमचे जे वाघ आहेत संजय राऊत, ते आम्हाला विश्वास आहे की उद्यापासूनच विरोधकांवर पुन्हा प्रहार करतील। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।